दोस्तों, इकरा हसन ने वो साहस दिखाई, उस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर प्रहार किया जो दूसरे नेता बोलने में हिचकते हैं। इकरा हसन ने संसद के भीतर जिस अंदाज में कहा कि मुसलमानों के दुश्मन है ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी रणनीति एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम करती हुई दिखती है। वो कहते हैं कि मुसलमानों पर कहर टूट रहा है, मुसलमानों को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, हर जगह बुलडोजर का कहर है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, दूसरे निर्दोषों के घर गिराए जा रहे हैं। ये योगी का जंगल राज चल रहा है। संविधान की किताब तो है, मगर इसे चलाने वाले बेईमान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची हुई है। इकरा हसन का ये तीखा अंदाज, इकरा हसन का ये तीखा वार, इकरा हसन का योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे डायरेक्ट दो हाथे करना यह दर्शा रहा है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में इकरा हसन कहां तक पहुंचने वाली हैं। और इकरा हसन की पॉपुलैरिटी न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि आम जनता के बीच, दूसरे लोगों के बीच किस कदर बढ़ रही है। आपको सुनाते हैं इकरा हसन ने कहा क्या। खास तौर पर यह बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। दोस्तों, इकरा हसन ने जिस तरीके से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर के, मुसलमानों के डर और खौफ को लेकर के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को लेकर के अपनी बात रखी, जो तेवर अपनाया इकरा हसन ने, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार में मुसलमानों को उनकी रोजी रोटी से